आज 14 नवंबर है और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की गिनती सुबह से चल रही है। सुबह के शुरुआती रुझानों में जो तस्वीर दिख रही है वो एनडीए के लिए शानदार है। बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए, लेकिन एनडीए 200 से ज्यादा सीटों पर मजबूत दिख रहा है। वहीं महागठबंधन मात्र 40 से 50 सीटों के आसपास सिमटता नजर आ रहा है। ये रुझान चुनाव आयोग और विभिन्न न्यूज चैनलों के आंकड़ों पर निर्धारित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी दोनों ही मजबूत प्रदर्शन कर रही हैं। बीजेपी को जहां 85 से 90 सीटें, जेडीयू को 70 से 80 सीटें मिलती दिख रही है, तो वहीं लोजपा यानी कि रामविलास को 20 से 22 और हम यानी कि सेक्युलर को 4 से 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। दूसरी ओर आरजेडी को 30 से 35, कांग्रेस को 4 से 6 और सीपीआई यानी कि एमएल को 4 से 6 सीटें मिलने के रुझान है। ये एनडीए की ऐतिहासिक जीत की ओर इशारा कर रहा है, जो 2020 के 125 सीटों से कहीं ज्यादा है। वहीं पे महागठबंधन के सीएम चेहरा और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा झटका लगा है। वे अपनी पारिवारिक जागीर राघोपुर सीट पर बीजेपी के सतीश कुमार से 1200 से 3000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। शुरुआती राउंड में कभी लीड कभी ट्रेल, ये सीट टाइट बनी हुई है, लेकिन तेजस्वी का पलड़ा भारी लग रहा है। तेजस्वी ने चुनाव से पहले दावा किया था कि महागठबंधन 200 पार करेगा, लेकिन रुझान उल्टे हैं। तो वहीं उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी महुआ सीट पर लोजपा के संजय सिंह से 10,000 से ज्यादा वोटों से हारते दिख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के परिवार को यह हार गहरी चोट पहुंचा रही है। बिहार की जनता ने महागठबंधन को नकारा क्यों? तेजस्वी और आरजेडी ने चुनाव तक बराबरी की टक्कर का दावा किया था, लेकिन रुझान बता रहे हैं कि यह दावा हवाई साबित हो गया है। आइए इस हार के मुख्य कारणों को आपको समझाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल बिहार की राजनीति जाति पर टिकी हुई है और आरजेडी का कोर वोट बैंक यादव है, लेकिन इस बार आरजेडी ने कुल 144 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 92 यादव थे, यानी 36% टिकट यादव को ही मिला है। 2020 में यह संख्या 40 थी, जो तेजस्वी की यादव एकीकरण रणनीति का हिस्सा थी। महागठबंधन में आरजेडी को 143 सीटें मिली थी, लेकिन इतने सारे यादव उम्मीदवारों से गैर यादव वोटरों यानी कि अति पिछड़े, ईबीसी और मुस्लिम में नाराजगी बढ़ गई। लोगों को लगा कि यादव राज लाने की कोशिश है। नतीजा, यादव बहुल सीटों पर आरजेडी जीत सकती है, लेकिन कुल मिलाकर गैर यादव वोट एनडीए की ओर चले गए। एनडीए ने अपनी रणनीति में सभी जातियों को संतुलित रखा, खासकर महिलाओं और पिछड़ों को। तेजस्वी ने बड़े बड़े वादे किए, हर घर में एक सरकारी नौकरी, महिलाओं के लिए पेंशन, महिला सशक्तिकरण, शराबबंदी की समीक्षा। ये वादे सुनने में तो अच्छे थे, लेकिन फंडिंग कहां से आएगी, कार्य कैसे होगा, समय सीमा क्या है, इनका कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया गया। हर घर नौकरी पर सवाल उठे तो तेजस्वी कहते हैं 2 दिन में प्लान आ जाएगा, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद भी वह प्लान नहीं आया। वोटरों में अविश्वास हो गया। तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार ने महिलाओं को सीधे 10,000 रुपए देने का वादा किया और उसे अमल में भी दिखाया। महिलाओं का वोट करीब 48 से 50% एनडीए के पक्ष में गया। मतदान भी रिकॉर्ड 66 से 69% रहा, जिसमें महिलाओं की भागीदारी ज्यादा थी। रुझानों में बीजेपी को 85 से 90 सीटें मिल रही हैं, जो 2020 से ज्यादा है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि एनडीए और महागठबंधन के बीच इतना फर्क कैसे? तो सोशल मीडिया पोस्ट और विपक्षी नेता वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि बिहार में भी खेला हो गया, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन चुनाव आयोग के आंकड़े साफ है। एनडीए ने विकास, सुशासन और नीतीश मोदी की जोड़ी पर वोट बटोरे। तो वहीं सीमांचल में एमआईएम ने 4 से 5 सीटें छीन ली, जो महागठबंधन को और नुकसान पहुंचा। प्रणब मुखर्जी की जन्म शती और विशेष गहन संशोधन यानी कि एसआईआर से 77 लाख संदिग्ध वोटरों के नाम कटे, जिससे एनडीए को फायदा हुआ। राहुल गांधी और तेजस्वी को यह हार सोचने पर मजबूर कर देगी कि कांग्रेस को सिर्फ 4 से 6 सीटें मिल रही हैं, जो 2020 से कम है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग ठीक थी, लेकिन जमीनी स्तर पर एकजुटता नहीं दिखी। राहुल की रैलियां और तेजस्वी का युवा अपील काम नहीं आया। अब विपक्ष को नई रणनीति बनानी होगी, शायद जाति से ऊपर उठकर विकास पर फोकस करना होगा। लेकिन फिलहाल एनडीए की जीत तय लग रही है और नीतीश कुमार 5वीं बार सीएम बनने की राह पर है। यह रुझान कितना बदल सकता है इसका तो पता नहीं, लेकिन अभी तक की तस्वीर यही है। बिहार की जनता ने स्थिरता और विकास को चुना है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सही दिशा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द मिलर।